हेलो बच्चों। हम लोग क्लास 11th में जो प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे उसमें हम लोग थैलोफाइटा में आज फर्स्ट क्लास देखने जा रहे हैं, दैट इज द क्लोरोफाइसी। ठीक है बच्चों। बच्चों क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी बच्चों इसका जो मेंबर्स होता है, मेंबर्स आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी, है कि नहीं। तो इसके मेंबर्स को हम कहते हैं क्या बच्चा? तो मेंबर्स को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। मेंबर्स आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ठीक है, आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। अब नाम से क्लियर है, ग्रीन एल्गी है तो इनका कलर कैसा होगा? द कलर इज ग्रीन। इनका कलर कैसा बाबू? ग्रीन होता है कि नहीं? क्लियर बच्चों। हम लोग शुरू में ही बात किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब कभी भी हम लोग किसी क्लास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे हैबिटेट के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक बच्चा, क्लियर। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अबाउट द हैबिटेट ऑफ द ग्रीन एल्गी, हैबिटेट ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। बच्चों आप सबको पता है कि जो ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना, या ब्राउन एल्गी है या कोई भी एल्गी हो, ठीक है, उन सारे एल्गी का हैबिटेट जो है वो प्राइमरली क्या है बताओ? एक्वेटिक है कि नहीं। तो हम बोलेंगे इनका हैबिटेट क्या बताओ? एक्वेटिक, एक्वेटिक है। और इस एक्वेटिक में भी मोस्टली क्या बताओ? दे आर फ्रेश वाटर। मोस्टली क्या बताओ? दे आर फ्रेश वाटर। ये सब मोस्टली फ्रेश वाटर है और कुछ फॉर्म यहाँ पे मेराइन है, एंड सम फॉर्म्स आर मेराइन। कुछ फॉर्म यहाँ पे मेराइन वाटर फॉर्म्स होता है, ठीक है बच्चों। इसमें से फ्रेश वाटर मैक्सिमम फॉर्म है, ठीक है। तो कुछ फॉर्म यहाँ पे मेरीन वाटर फॉर्म है। तो आपको कहीं ना कहीं जो फॉर्म मेरीन वाटर है उसमें से एक दो एग्जाम्पल आप कहीं भूलेंगे नहीं, लर्न कर लेंगे। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम है दैट इज द एसिटाबुलेरिया, ठीक है बच्चा। तो भूलना मत कभी भी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, इट इज द मैरीन वाटर फॉर्म, ठीक है बच्चा। और भी नाम यहाँ पे है, अल्वा है, ठीक है, ULV है, अल्वा, ठीक है। क्लेडोफोरा बच्चों, क्लेडोफोरा में खास बात यह है कि जो क्लेडोफोरा है वो फ्रेश वाटर फॉर्म भी होता है और मैरीन वाटर फॉर्म दोनों होता है, ठीक है। तो भूलना मत बच्चा। तो क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा इज बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन फॉर्म। तो क्लेडोफोरा है वो फ्रेश वाटर फॉर्म भी है और क्या बच्चा? मैरीन फॉर्म भी है, ठीक है बच्चा। बच्चों कुछ एल्गी जो होता है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है, बट बी क्लियर, टेरेस्ट्रियल तो होगा बट प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एरियाज, है कि नहीं। सम फॉर्म्स आर टेरेस्ट्रियल, सम फॉर्म्स आर टेरेस्ट्रियल, सम फॉर्म्स आर टेरेस्ट्रियल, आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है बच्चा, क्लियर। प्रेजेंट इन मॉइस्ट एरियाज, प्रेजेंट इन मॉइस्ट एरियाज, मॉइस्ट एरियाज। और इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है, भूलना मत कभी भी, कारा। कारा जो है एक वैसा ग्रीन एल्गी है जो मिलता है मॉइस्ट एरियाज में, ठीक है बच्चा। कारा का कॉमन नेम होता है स्टोन वर्ड्स, स्टोन वर्ड्स। क्यों कहते हैं स्टोन वर्ड्स? बिकॉज जो कारा का सेल्स होता है ना, द सेल्स ऑफ कारा हैव द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट्स, सो इट इज कॉल्ड द स्टोन वर्ड्स, ठीक है बच्चा, क्लियर। बच्चों इसके अलावा जो एल्गी का कुछ और भी हैबिटेट्स है, ठीक है, जो जस्ट आप ऐसे जीके के याद रख लेंगे। जैसे कुछ एल्गी जो क्या बताओ स्नो में मिलता है, हमने पढ़ाया भी था आपको, क्रायोफाइटिक एल्गीज। और इसमें एक नाम है क्लेमेडोमोनास नाइवेलिस, है कि नहीं, जो क्या बताओ स्नो में मिलता है, ठीक। तो यहीं पे साइड में बता देना आपको कि सम एल्गी क्या बताओ
फाउंड इन स्नो, ठीक है। तो कुछ एल्गी होता है वो स्नो में मिलता है और उसको हम बोलते हैं क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायोफाइटिक एल्गी, एल्गी ये कहाँ मिलेगा? तो फाउंड इन स्नो, फाउंड इन स्नो। बच्चों इन सब बात पे पहले क्वेश्चन पूछा करता था स्टेट पीएमटी में, ठीक है। नाम क्या इसका है? तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस, नाइवेलिस। तो बच्चों ये हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, ये मत समझना कि साइंटिफिक नेम लिखने के लिए हम यहाँ रूल फॉलो किए हैं। हम सिंपली यहाँ पे कैपिटल में सब कुछ लिख रहे हैं कि ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस, ठीक। बच्चों कुछ एल्गी ऐसा भी होता है जो किसी एनिमल के सरफेस से मिलेगा, एपिजोइक एल्गी। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम एल्गी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल्स, है कि नहीं? एपिजोइक एल्गी, तो भूलना मत बच्चा। एपिजोइक में एक नाम आप बोल देंगे, दैट इज ट्राइकोफिलस, 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 ठीक है। कुछ एल्गी जो होता है एनिमल के अंदर रहता है। जब आप पढ़े होंगे निडेरिया तो उसमें मिला होगा हाइड्रा। तो जो बच्चा ग्रीन हाइड्रा होता है ना, तो ग्रीन हाइड्रा का कलर जो ग्रीन होता है वो क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गी जू क्लोरेला, है कि नहीं? तो कौन बोलते हैं? एंडोजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल, इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल, ठीक है। और इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका जू क्लोरेला, जू क्लोरेला, ठीक है बच्चा, क्लियर? तो बच्चों ये सिंपल टर्म था किसके बारे में? एल्गी के हैबिटेट के बारे में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चा। बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों हमने बताया था आपको कि जो एल्गी होता है, एल्गी आर मोस्टली फ्री लिविंग। एल्गी क्या है? मोस्टली फ्री लिविंग है। कुछ फॉर्म जो यहाँ पे पैरासिटिक भी होता है, और जो पैरासिटिक एल्गी होता है दे में कॉज डिजीज इन प्लांट्स, है कि नहीं? तो मोस्टली एल्गी आर फ्री लिविंग, मोस्टली एल्गी आर फ्री लिविंग। जो एल्गी मोस्टली होता है दे आर फ्री लिविंग, बट सम आर पैरासिटिक, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे क्या बताओ? पैरासिटिक है, बट सम आर पैरासिटिक, पैरासिटिक, ठीक है ना। एक जेनस का नाम भूलना मत कभी, नाम है उसका सिफेल्यूरस, सिफेल्यूरस। इसका डिफरेंट स्पेसीज भी होता है, वो आप याद नहीं करेंगे। तो सिफेल्यूरस जेनस का जो स्पेसीज होता है दे आर पैरासिटिक, और कहाँ होगा? तो ऑन टी एंड कॉफी, टी पर और कॉफी पर। तो सिफेल्यूरस इज अ पैरासाइट ऑफ टी एंड कॉफी एंड कॉजेज रेड रस्ट डिजीज, रेड रस्ट डिजीज, डिजीज। तो सिफेल्यूरस इज द पैरासाइट्स प्रेजेंट ऑन द टी एंड कॉफी एंड कॉजेज रेड रस्ट डिजीज। बच्चों इन सब पर आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक्स में, ठीक है बच्चा। तो सिफेल्यूरस का दो स्पेसीज भी होता है, एक का नाम है सिफेल्यूरस वायरेसेंस और एक का नाम है पैरासिटिका, ठीक है। वो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो बी क्लियर, मोस्टली दे आर द फ्री लिविंग, ठीक है। चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। तो ये सारा बात था क्या बच्चा? एल्गी के हैबिटेट्स के बारे में, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द एल्गी का मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब ग्रीन एल्गी के बॉडी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज द बॉडी मॉर्फोलॉजी, बॉडी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो बच्चों जो बॉडी मॉर्फोलॉजी है इसमें जो थैलस होगा, ठीक है बच्चा, जो थैलस होता है इसका, ये थैलस है कि नहीं? आप कह सकते हो कुछ एल्गी में सर जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल, जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल।
एक सिंगल सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, है कि नहीं? मतलब यूनी सेल्यूलर होगा सर, है कि नहीं बच्चा? और वो कहाँ कहाँ है? तो हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, दैट इज द क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और एक नाम है क्लोरेला। तो क्लोरेला में, क्लेमाइडोमोनास में जो थैलस है वो कैसा बताओ? तो सिंगल सेल का होता है कि नहीं? और हमने ये भी बताया था आपको कि जो क्लेमाइडोमोनास है कि नहीं, वो कैसा फॉर्म है? मोटाइल फॉर्म होता है। और ये जो है इट इज़ अ नॉन मोटाइल फॉर्म, मतलब क्लोरेला इज नॉन मोटाइल फॉर्म एंड इट इज़ द मोटाइल फॉर्म, है कि नहीं बच्चा? चलो बच्चों, फिर हमने ये भी बताया था आपको कि थैलस यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। और इसमें हमने बताया था आपको सर दो फॉर्म, कौन कौन सा बच्चा? तो एक को हमने कहा था कोलोनियल, कोलोनियल, है कि नहीं बच्चा? और कोलोनियल में भी फिर दो फॉर्म था, कौन कौन सा बच्चा? एक मोटाइल फॉर्म, मोटाइल, और एक क्या बच्चा? नन मोटाइल। तो इसमें भी आपके पास दो फॉर्म था, मोटाइल एंड नन मोटाइल। मोटाइल फॉर्म कहाँ बच्चा? क्लेमाइडोमो सॉरी वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स, है कि नहीं? तो वॉल्वॉक्स इज द मोटाइल कॉलोनी। और जो नन मोटाइल कॉलोनी है आपको याद भी होगा, हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन। और हमने बताया था आपको ना कि इसके लिए हम टर्म यूज़ किए थे, क्या बच्चा? तो हमने टर्म यूज़ किया था सिनोवियल फॉर्म, और इसके लिए कोक्वायड फॉर्म, याद आया? चलो बच्चा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताना। अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी विल रिप्रेजेंट किसको? क्लेमाइडोमोनास को कि क्लोरेला को? फिर से बोल रहे हैं, अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी विल रिजेंबल या रिप्रेजेंट किसको? क्लेमाइडोमोनास की क्लोरेला? तो आप क्या बोलेंगे सर? क्लेमाइडोमोनास। क्यों? तो सर ये भी मोटाइल है, और यहाँ भी सर हर एक इंडिविजुअल क्या बताओ? मोटाइल होगा, उनके पास दो फ्लैजिला होता है, और इसके पास भी यहाँ पे दो फ्लैजिला होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो फिर हमने बात किया था इसमें सर फिलामेंटस फॉर्म, क्या बच्चा? फिलामेंटस फॉर्म। और फिलामेंटस फॉर्म में भी हमने बात किया था क्या क्या बच्चा? तो ब्रांच्ड फॉर्म और अनब्रांच्ड फॉर्म, ब्रांच्ड फॉर्म, ब्रांच्ड फॉर्म, और क्या बच्चा? अनब्रांच्ड फॉर्म। और बच्चा हमने बताया था आपको कि अनब्रांच्ड फॉर्म में कौन आया था? तो अनब्रांच्ड फॉर्म में आपके पास था, बोलो बच्चा जल्दी से, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, है कि नहीं? हमने बताया था आपको यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, फिर बच्चा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। और यहाँ पे हमने बताया था आपको क्या बच्चा? क्लैडोफोरा। तो बच्चा जितना नाम यहाँ बता रहे हैं ना, ये नाम सब कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। कौन कौन सा? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। ठीक है बच्चा? हमने ये भी बताया था आपको कि कुछ जो एल्गी होता है उसके पास हेट्रोट्राइकस थैलस होता है, जिसमें दो टाइप का होता है ब्रांचेस, प्रोस्टेट ब्रांचेस एंड इरेक्ट ब्रांचेस, है कि नहीं? और हमने कहा था ना कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है उनका ओरिजिन हेट्रोट्राइकस एल्गी से ही हुआ होगा, है कि नहीं? और हमने पढ़ाया था इसमें एग्जाम्पल आपको, दैट इज द कोलियोकिट, एस्टाइजियोकोलोनियम, याद आपको आया? फिस्टिला। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्राइकस एल्गी। बच्चों हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चा? तो हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ ग्रीन एल्गी। बच्चों ये तो आपको पता ही है कि जो एल्गी है वो प्लांट्स, और प्लांट जो होता है दे आर यूकैरियोटिक। तो जो भी सेल ऑर्गेनेल एक यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा वो सारा सेल ऑर्गेनेल यहां भी प्रेजेंट होगा। ठीक है? हम बोलेंगे कि ऑल सेल ऑर्गेनेल
all cell organelle present in typical eukaryotic cell, ठीक है, are present in cells of green algae। तो ग्रीन एल्गी के सेल्स में वो सारा सेल ऑर्गेनेल क्या बताओ प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चा। मतलब आप कह सकते हो कि सर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स है कि नहीं, गोल्गी बॉडीज, ईआर, माइक्रो बॉडीज, ठीक है, यू कैन से न्यूक्लियस, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होगा। साथ साथ में जो कवरिंग होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब भी यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चा। बच्चों याद रखना कि अगर जो सेल्स होगा मोटाइल, उन सेल के पास फ्लैजिला मिलता है। क्या बच्चा? फ्लैजिला मिलता है कि नहीं? मोटाइल सेल्स हैव फ्लैजिला, और इसका नंबर जो होता है यूजुअली 2 होता है, यूजुअली 2 in number एंड प्रेजेंट इन एपिकल पोजीशन। और कहां प्रेजेंट होगा बच्चा? तो प्रेजेंट इन एपिकल पोजीशन, सेल के एपिकल पोजीशन पे क्या बताओ वो प्रेजेंट होगा, पोजीशन। तो मान लीजिए सेल है, ठीक है, तो इसके एपिकल पोजीशन पे क्या बताओ फ्लैजिला मिलेगा, एपेक्स पे मिलेगा, लेटरल साइड में नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों इसमें हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए इनके सेलवाल के बारे में, ठीक है बच्चा। तो जो इनका सेलवाल होगा ना, ये सेलवाल बना होता है सेलुलोज से एंड पेक्टोज से। तो इनका सेलवाल जो होगा वो बना किससे होगा? तो सेलुलोज एंड पेक्टोज। बच्चों याद रखना अभी तक सेलुलोज कहीं नहीं आया था, मतलब एल्गी से जो पहले था फंजाई, किंगडम फंजाई, तो किंगडम फंजाई में जो सेलवाल था वो काइटिन से बना हुआ है। तो सबसे पहले जो सेलवाल हुआ सेलुलोजिक, वो कहां पर हुआ? तो इन द एल्गी। तो हमने बोला एल्गी में ही आपका ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी में जो सेलवाल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिक सब्सटेंसेस, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे सेलवाल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंस। इसी को हम बोल देते हैं बाबू, दैट इज सेलवाल इज पैक्टोसेल्यूलोजिक। और बच्चा ऐसा ही सेलवाल आपको मिलेगा हाइयर प्लांट्स में, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों कुछ वैसा भी फॉर्म्स है यहाँ पे जिनके सेल में कैल्शियम कार्बोनेट का मिलता है डिपोजिशन, ठीक है, क्लियर। तो बोलेंगे द सम फॉर्म्स हैव द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं? तो बोलेंगे some forms have deposition of calcium carbonate। और एग्जांपल दे देंगे इसका काढ़ा। तो काढ़ा में यहाँ पे CaCO3 मिलता है। काढ़ा को हम लोग स्टोन वाट्स भी कहते हैं, बच्चों कुछ वैसा फॉर्म भी है जहां पे सेलवाल में सेलुलोज नहीं मिलता है कि नहीं? तो कुछ वैसा फॉर्म है जहां पे सेलुलोज नहीं मिलेगा, और एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत बच्चों। एक नाम है क्लेमेडोमोनास के सेलवाल में सेलुलोज नहीं मिलेगा, हैव नॉन सेलुलोजिक सेलवाल। तो किससे बना होगा? इट इज मेड अप ऑफ किससे बच्चा? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो सेलवाल ऑफ क्लेमेडोमोनास इज मेड अप ऑफ किससे बच्चा? ग्लाइकोप्रोटीन, नॉट सेलुलोज, ठीक है बच्चा, क्लियर।
बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना है अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ वेरियस शेप। क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ वेरियस शेप, वेरियस शेप्स। तो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। और आखिर में वो शेप कौन कौन सा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स है जो आप कभी नहीं भूलेंगे और एग्जांपल्स उसका आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। एक यहाँ पे डिस्क्वाड, डिस्क्वाड शेप। ठीक है बच्चा। उसके अलावा भूलना मत बच्चा स्पाइरल या रिबन शेप। उसके बाद रेटिकुलेट नेट लाइन। ठीक है। उसके बाद गडल सेप्ट, गडल सेप्ट, गडल सेप्ट। ठीक है। डिस्क्वाड, स्पाइरल सेप्ट, रेटिकुलेट, गडल सेप्ट। फिर आप बोलेंगे, यहां लिख रहे हैं कप सेप्ट, कप सेप्ट। ठीक है बच्चा। तो ये कुछ कॉमन शेप है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों डिस्क्वाड शेप ये वाउचेरिया में मिलता है, वाउचेरिया, वाउचेरिया। अब बच्चों भूलना मत, वाउचेरिया में आपके पास, वाउचेरिया में आपके पास क्या बच्चा, तो साइफोनेशियस, साइफोनेशियस थैलस था। मतलब यहां पे थैलस ट्यूबुलर होता है, फिलामेंटस होता तो है, बट वहां पे क्या बताओ, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है। मतलब ये कुछ ऐसा इस फॉर्म में तो मिलेगा, बट इसमें क्या बताओ, इट इज द मल्टी न्यूक्लियट, इसमें ढेर सारा न्यूक्लियस मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं साइफोनेशियस, बोलो थैलस बोलते हैं। तो वाउचेरिया में थैलस इज साइफोनेशियस एंड क्लोरोप्लास्ट इज, बोलो, डिस्क्वाडल शेप का। और वो स्पाइरल शेप, रिबन शेप भूलना मत कभी भी, स्पाइरोगाइरा। ठीक है। रेटिकुलेट कभी नहीं भूलेंगे, हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और गडल सेप्ट, यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स। ठीक है बच्चा। कप सेप्ट से क्लेमाडोमोनास, क्लेमाडोमोनास। तो बच्चों ये सारा क्या बताओ, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप का क्लोरोप्लास्ट था जो आप कभी नहीं भूलेंगे। वो और भी टाइप का क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, बट ये सब क्या बताओ आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों। जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक या एक से ज़्यादा एक स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च के स्टोरेज के लिए। ठीक है। जिसे हम कहते हैं क्या बच्चा, पैलिनोइड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम बोलेंगे वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, ठीक है बच्चा, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एज क्या बच्चा, बोलो, कॉल्ड एज, बोल बच्चा, पैरिनोइड्स। ठीक है बच्चा। बच्चों ये जो पैरिनोइड्स होता है ना, ये पैरिनोइड्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है अराउंड द प्रोटीनेशियस कोर। तो जो ये पैरिनोइड्स होता है इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है अराउंड द कोर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज प्रोटीनेशियस कोर, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि पैरिनोइड, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है ना, अराउंड प्रोटीनेशियस कोर। मतलब पैरिनोइड्स का जो अंदर का पार्ट होगा
वो कैसा होगा, तो प्रोटीनेशियस होगा, और उसी के चारों तरफ क्या बताओ, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा, और भूलना मत, स्टार्च जो है, द स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चा, हम बोलेंगे कि स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी। जो स्टार्च है वो क्या बच्चा, तो स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी, ऑफ ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का जो स्टार्च है ये क्या बच्चा, तो एक रिजर्व फूड मटेरियल है। बच्चों एक बात और, ग्रीन एल्गी में स्टार्च के अलावा एक और चीज़ होता है जो एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल, और वो क्या है, दैट इज द वाइल्ड ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है बच्चा, तो हम बोलेंगे वाइल्ड ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स ऑल्सो एक्ट एज द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आप बोलेंगे वाइल्ड ड्रॉपलेट्स या आप कहो लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ऑल्सो एक्ट एज क्या बच्चा, रिजर्व फूड मटेरियल फॉर ग्रीन एल्गी। फूड मटेरियल किसके लिए बच्चा, तो फॉर ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के लिए ये एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो आपसे पूछेगा कि ग्रीन एल्गी का कौन कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल है, तो क्या बोलेंगे, वाइल्ड ड्रॉपलेट्स एंड द स्टार्च। और स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होगा, इन पैलिनोइड्स, और वो कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो वाइल्ड ड्रॉपलेट्स होता है दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, है कि नहीं, ऑफ सेल। बच्चों आगे चलो। बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है कि नहीं। तो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट ठीक है, इज प्रेजेंट क्या बच्चा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और आप सब जानते होंगे कि पीएस पिगमेंट क्या होता है। तो पीएस पिगमेंट वैसा सब्सटेंसेस है, वैसा केमिकल्स है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आपने पढ़ा होगा थाइलाक्वाइड्स। तो थाइलाक्वाइड्स के सरफेस पे ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी, ये पीएस पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना कि पीएस पिगमेंट आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ थैलाक्वाइड, ऑन सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड। बच्चा जब हम लोग सेल पढ़ेंगे ना, तो सेल में डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और वहाँ पढ़ेंगे कि आखिर में थैलाक्वाइड्स होता क्या है। अभी आप समझो कि थैलाक्वाइड एक स्ट्रक्चर है जिसके सरफेस पे पीएस पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब आपके मन में आएगा कि आखिर में सर इसमें कौन कौन सा पीएस पिगमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों भूलना मत, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और जैंथोफिल, ये पिगमेंट मिलता है किसमें, तो ग्रीन एल्गी में। ठीक है बच्चों ग्रीन एल्गी इसलिए थोड़ा खास है क्योंकि ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट मिलता है सेम वही पिगमेंट आपको हायर प्लांट्स में भी मिलेगा, है कि नहीं। आपने जब पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो आपने वहाँ पक्का पढ़ा होगा कि वहाँ भी सर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है एंड जैंथोफिल है। बच्चों भूलना मत, कैरोटीन दो टाइप का होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो हायर प्लांट्स और यहाँ पे जो कैरोटीन है दैट इज द बीटा कैरोटीन। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि पीएस पिगमेंट इज आइडेंटिकल टू हायर प्लांट,
और बच्चों आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ग्रीन एल्गी का कलर ग्रास ग्रीन होता है, क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक बच्चा, क्लियर है? बच्चों एक बात कभी भूलना मत, क्लोरोफिल ए जो होता है ना वो सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा जो परफॉर्म करेगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म शोइंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, शोइंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोफिल ए, हैव क्या बच्चा? क्लोरोफिल ए। और आपको पता होगा कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जहां क्लोरोफिल ए था वो कौन था? तो साइनोबैक्टीरिया नाम ही था, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चों, तो ये सारा बात था किसके बारे में? तो अबाउट द, बोलो किसके बारे में? तो पीएस पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन द ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चा? अगला हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। बच्चों जैसे हमने पढ़ाया था एनिमल किंगडम, बिल्कुल उसी ग्राउंड में पढ़ा रहे हैं प्लांट किंगडम। और जैसे एनिमल किंगडम आपने याद किया था वैसे आप प्लांट किंगडम भी पूरा याद कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा, क्लियर? बच्चों रिप्रोडक्शन, आप बोलेंगे कि सर ग्रीन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों है सर, कौन कौन सा? बोल बच्चा। तो आप बोलेंगे एसेक्सुअल भी सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और एक को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों इन तीनों टर्म में डिफरेंस क्या है ये हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, तो जो बच्चों पिछला लेक्चर नहीं देखे हो देख के आगे बढ़ना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा। बच्चों एसेक्सुअल कैसे होगा? तो बाई माइटोस्पोर्स फॉर्मेशन, बाई माइटोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स किससे बच्चा? माइटोस्पोर्स होगा। और सबसे कॉमन जो माइटोस्पोर यहां पे है दैट इज द जियोस्पोर। ठीक है, मोस्ट कॉमन माइटोस्पोर, मोस्ट कॉमन माइटोस्पोर, माइटोस्पोर क्या बच्चा? जियोस्पोर होता है। तो ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पूछेगा कि ग्रीन एल्गी में सबसे कॉमन माइटोस्पोर कौन सा है? जियोस्पोर है। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ेंगे हिप्नोस्पोर्स, एकाइनी, पैल्मेलास्पोर, ये सब भी मिलता है यहाँ पे। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको पढ़ने का मन कर रहा होगा जाके साइड बुक खोलो पढ़ो। ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे कॉमन यहाँ पे जो स्पोर है वो कौन सा है? तो जियोस्पोर है। और क्या क्या हो सकता है? तो एकाइनिट्स है, एप्लानोस्पोर है, हिप्नोस्पोर्स है, पैल्मेलास्पोर है, ये सब भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, क्लियर? चलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चों कभी मत भूलना भाई, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होगा। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो ये आपको हमने पढ़ाया था 12th के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है बच्चों, क्लियर? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होगा बच्चा? तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा सर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा सर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से यहाँ पे होता है क्या बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक बच्चा, क्लियर है? बच्चों अब आपसे पूछेगा कि गैमेट्स यहाँ के फ्यूजन से यहाँ पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कहां कहां, ठीक है, आइसोगेमस कंडीशन है, कहां कहां एनाइसो है और कहां कहां ऊगेमस कंडीशन है। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो बच्चों याद रखना कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा मतलब सिनगैमी, है कि नहीं? और सिनगैमी कैन बी क्या बच्चा? तो आप बोल सकते हो आइसोगेमी, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, और लास्ट वन इज द ऊगेमी। तो आइसोगेमी हो सकता है, एन आइसोगेमी हो सकता है और ऊगेमी हो सकता है। ठीक है बच्चा, क्लियर? देखते हैं
कि कहाँ कहाँ पे ये आइसोगेमी है, एनाइसोगेमी है, ऊगेमी है। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों यहाँ ध्यान दो बच्चों, आइसोगेमी, ठीक है, तो आइसोगेमी होता है क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है, और फिर आप बोलेंगे इलॉथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा में। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो आइसोगेमी, ठीक है, कहाँ कहाँ, तो आप बोलेंगे सर क्लेमाइडोमोनास, 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 और इसका नाम पूरा स्पेसिस का है डिबेरिना, डिबेरिना। तो पूरा नाम हुआ क्लेमाइडोमोनास डिबेरिना, ठीक है, एक ये नाम, और यहां भूलना मत एक नाम इलॉथ्रिक्स का, इलॉथ्रिक्स। तो इन दोनों में क्या बताओ, याद रखना आइसोगेमी होता है। और एक केस किसका बच्चा, एक है स्पाइरोगाइरा का, स्पाइरोगाइरा में भी क्या बच्चा, आइसोगेमी होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर आप दोनों को अलग क्यों कर दिए जब दोनों में आइसोगेमी है। तो बच्चों याद रखना कि यहाँ पे जो गैमेट्स होता है, यहाँ पे जो गैमेट्स है, गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स यहाँ पे कैसा है, तो फ्लैजिलेटेड है। ठीक है बच्चों, क्लियर। और जो स्पाइरोगाइरा है, यहां पे जो गैमेट्स होता है वो गैमेट्स क्या बताओ, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो इसमें गैमेट्स जो है कैसा, नॉन फ्लैजिलेटेड। बच्चा इसी को आप बोलेंगे क्या, और नन मोटाइल गैमेट्स, नन मोटाइल। तो पूछेंगे कि बताओ वैसा कंडीशन जहां पे आइसोगेमी हो बट गैमेट्स नन मोटाइल हो, बोल जल्दी से, स्पाइरोगाइरा। वैसा कंडीशन जहां पे आइसोगेमी हो बट गैमेट्स मोटाइल हो, क्या बोलेंगे, क्लेमाइडोमोनास डिबेरिना एंड इलॉथ्रिक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे गैमेट्स दिखा देंगे ऐसे कि सर गैमेट्स के पास यहाँ पे फ्लैजिला है कि नहीं, क्लियर। और यहाँ पे क्या बच्चा, गैमेट्स के पास फ्लैजिला नहीं होता है। ये जस्ट कार्टून बनाया हमने दिखाने के लिए खाली आपको कि एक के पास फ्लैजिला, एक के पास फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब फ्लैजिला एक होता है, दो होता है, इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस ये दिखा रहे हैं कि फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो बच्चों, इसमें दूसरा है एनाइसोगेमी। ठीक है बच्चों, एनाइसोगेमी में भी भूलना मत कभी भी कि एनाइसोगेमी जो होता है वो यूडोरिना में, कहाँ बच्चा, यूडोरिना में होता है। एनाइसोगेमी कहाँ बच्चा, तो यूडोरिना, यूडोरिना, ये भी ग्रीन एल्गी है। ठीक है, यूडोरिना में। और इसमें एक नाम मत भूलना, क्लेमाइडोमोनास, 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 ठीक है, ब्रॉनी, ब्रॉनी, तो सी ब्रॉनी एंड यूडोरिना। यहां पे क्या बच्चा, तो यहाँ पे आपके पास एनाइसोगेमी है, मतलब गैमेट्स क्या बताओ, मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे डिसिमिलर होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों याद रखना, आप कहीं भूलेंगे भी नहीं, ब्रॉनी, ब्रॉनी को, ब्रॉनी को आज यहां से हटा दो आर, क्या बन जाएगा, बॉनी। अब बॉनी मतलब क्या, छोटा होता है, छोटा बड़ा, याद रहेगा। तो सी डिबेरिना आइसोगेमी और सी ब्रॉनी बोल एनाइसोगेमी। ठीक है बच्चा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूडोरिना है। बच्चों पहले जो एनसीईआरटी था इससे पहले, ठीक है, मतलब 2018 वाला में, 17 वाले में, उसमें क्या बताओ, जब किताब एडिट नहीं हुआ था उसमें क्या बताओ, ये नाम नहीं दिया था, बट जो रिवाइज बुक आया है उसमें ये नाम ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब नया वाले किताब में ये नाम ऐड किया हुआ है, क्या, यूडोरिना। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों, ऊगेमी आपसे पूछेगा कि बताओ ऊगेमी कहाँ मिलता है। ठीक है बच्चा, तो ऊगेमी कहीं भूलना मत, वॉल बॉक्स, क्या बच्चा, वॉल बॉक्स में मिलेगा। तो वॉल बॉक्स में क्या बताओ, ऊगेमी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताओ, फीमेल गैमेट नर मोटाइल होगा और बड़ा होगा, और मेल गैमेट मोटाइल होगा और छोटा होगा। ठीक बच्चा, क्लियर। वॉल बॉक्स में, ठीक है, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट
नॉन मोटाइल लार्ज, और मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉल। ठीक है बच्चा। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका रिप्रोडक्शन था, जो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा? हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर और फिर रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब लास्ट में देख लेते हैं अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चा। बच्चों सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। बच्चों भूलना मत, इसमें एक नाम है क्लोरेला। क्लोरेला को हम यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट। ठीक है। और जो ये क्लोरेला है, ये क्या बताओ, रिच सोर्स है एससीपी का, रिच सोर्स ऑफ एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। बच्चों इसके बारे में 12th में चैप्टर पढ़ना है आपको, स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां पे एससीपी दिया है, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक बच्चा। और जो क्लोरेला है ना, यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर, इसीलिए इसको क्या बताओ, स्पेस ट्रेवलर यूज करता है, जो आदमी अंतरिक्ष में जाता है वो सब। ठीक है। सो ऑल्सो कॉल्ड स्पेस एल्गी। तो ये मत कहना कि ये एल्गी स्पेस में ग्रो करता है, नहीं, स्पेस ट्रेवलर यूज करता है। ठीक है। बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ फूड सप्लीमेंट, रिच सोर्स ऑफ एससीपी, सो इट इज कॉल्ड द स्पेस एल्गी कहते हैं। ठीक बच्चा, क्लियर। बच्चों दूसरा चीज, जो ग्रीन एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस से ढेर सारा O2 का होता है प्रोडक्शन। इसीलिए इस ग्रीन एल्गी को हम यूज करते हैं इन द सीवेज ट्रीटमेंट। कहां पे? तो ऑक्सीडेशन टैंक में O2 के प्रोडक्शन में इसको हम यूज भी करते हैं। किसको? तो ग्रीन एल्गी को। ठीक है, याद रखना, ग्रीन एल्गी ठीक है, आर ऑल्सो यूज्ड इन ऑक्सीडेशन टैंक फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन which is used in सीवेज ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट बच्चों इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। कहां पे? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर पढ़ना है आपको 12th में, वहां पे मिलेगा आपको सीवेज ट्रीटमेंट, और वहां पढ़ाएंगे आपको रोल ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है पक्का। तो ये सारा बात था किसके बारे में? ग्रीन एल्गी के बारे में। इतना पढ़ लोगे तो ग्रीन एल्गी पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पक्का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है बुक पढ़ना। बच्चों आप लोग खोलेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3, और वहां पे 3.1 एल्गी खोलेंगे। ठीक है बच्चा, पहले एल्गी के बारे में कुछ यहाँ पे जनरल बात किया होगा उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे ग्रीन एल्गी पर। ठीक है बच्चा, देखो लिखा है कि एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। हमने कहा था ना कि एल्गी जो होता है मेनली एक्वेटिक होता है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म, दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। हमने कहा भी था कि और भी हैबिटेट में हो सकता है। कौन कौन सा?
तो मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड, है कि नहीं। अब सबको एग्जांपल याद नहीं करना है, जहां जहां एग्जांपल इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन द एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकेन। जब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपने लाइकेंस पढ़ा होगा, है कि नहीं। लाइकेंस क्या होता है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है बच्चा। एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथफियर, तो स्लॉथफियर पे जो एल्गी है दैट इज द ट्राइकोफिलस, ठीक है बच्चा। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ठीक है। आपने देखा ही था कि थैलस वहां पे सिंगल सेल का भी हो सकता है और मल्टी सेल का भी हो सकता है। मल्टी सेल में भी क्या फिलामेंटस है, क्या कोलोनियल है, सब पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स टू फिलामेंटस फॉर्म लाइक इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। बच्चा स्पाइरोगाइरा और इलोथ्रिक्स क्या बता, दे आर द फिलामेंटस फॉर्म। दोनों कैसा है बताओ, अनब्रांच फॉर्म है, बट क्लेडोफोरा भी फिलामेंटस फॉर्म है, वो ब्रांच फॉर्म है, ठीक है। अ फ्यू फॉर्म्स सच एज केल्प्स, हम लोग पढ़ाएंगे कि केल्प्स क्या होता है। तो मैसिव ब्राउन एल्गीज आर कॉल्ड केल्प्स, तो ब्राउन एल्गी में ये मिलेगा हमको, ठीक है। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, ठीक है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, आपको पता ही है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, वेरी क्लियर। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू अ थैलस, क्लियर। Asexual reproduction by production of different type of spores, ठीक। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर, जूस्पोर कभी मत भूलना, सबसे कॉमन है, ठीक है। तो जहां कहीं भी स्पोर मिलता है माइटोस्पोर, उसमें कौन सा स्पोर सबसे कॉमन है, तो जूस्पोर, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब मोटाइल, हमने कहा ही था ना कि जो जूस्पोर होता है दे आर मोटाइल। एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, टू गैमेट्स का फ्यूजन, सिंगैमी, गैमेट्स एक जैसा है, आइसोगैमी डिसिमिलर्स है, तो एनाइजोगैमी एंड उगैमी, ठीक है बच्चा। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, बच्चा फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज हमने पढ़ाया था ना, किसमें, इलोथ्रिक्स में और क्लेमाडोमोनास डिवेरिना में। आइसोगैमी था और गैमेट्स क्या बताओ, फ्लैजिलेटेड भी था और साइज में भी क्या बताओ, सिमिलर था, है कि नहीं। और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, बट डिसिमिलर इन साइज, बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगाइरा, फिर से बोल रहे हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगाइरा, ठीक है बच्चा। तो स्पाइरोगाइरा में, इलोथ्रिक्स में और क्लेमाडोमोनास डिवेरिना में तीनों में आइसोगेमी है, बट एक में गैमेट्स मोटाइल है और एक में गैमेट्स नॉन मोटाइल है, ठीक है। चलो, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, ठीक। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पेसीज ऑफ यूडोरिना, बच्चों आपके बुक में लिखा होगा स्पेसीज ऑफ क्लेमाडोमोनास, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या कर दिया है, यूडोरिना। न्यू बुक में नाम लिखा है क्या, यूडोरिना। ये भी ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इस टर्म इज एनाइजोगेमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। एग्जांपल दिया वॉल्वॉक्स फ्यूकस, बच्चों भूलना मत, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, तो हमने अभी बात किया है ग्रीन एल्गी का। अब जब पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी तो वहां बताएंगे कि फ्यूकस में भी oogamous होता है, ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलो बच्चों, पेज नंबर 32। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चा। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है सब एल्गी का, तो हम जो क्लास पढ़ेंगे उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पढ़ लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस सबका काम है, तो हमने इसको पढ़ लिया सबके लिए, ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का बच्चों। इसी पैराग्राफ का नीचे से देखो फोर्थ लाइन, क्लोरेला अ यूनिसेलुलर algae rich in protein used as food supplement even by space travelers and so it is called space algae, rich source of SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है बच्चा। चलो अब हम लोग पहला क्लास पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, सबको पता है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, और आपने उसमें पढ़ा है किसमें, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल इज क्लेमाडोमोनास एंड नॉन मोटाइल इज बोल क्लोरेला, ठीक है। कोलोनियल पता है, अब कोलोनियल में भी मोटाइल कॉलोनी और नॉन मोटाइल कॉलोनी। और फिलामेंटस में भी ब्रांच फिलामेंटस एंड अनब्रांच फिलामेंटस, है कि नहीं। चलो,
दे यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। अब सिंपल बात है, हमने शुरू में कह दिया था कि ये हाइयर प्लांट से रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ पीएस पिगमेंट, और जो पीएस पिगमेंट हाइयर प्लांट्स में है वो यहाँ भी मिलता है। और हाइयर प्लांट का कलर जो होता है वो ग्रास ग्रीन होता है। क्यों? तो वहां पे क्लोरोफिल ए एंड बी था, तो यहाँ भी ए एंड बी है। ठीक है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा था ना कि क्लोरोप्लास्ट में मिलता है थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड पे होता है पिगमेंट्स। ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप स्पाइरल रिबन शेप। जो इंपॉर्टेंट था उसका हमने एग्जांपल्स में आपको बता दिया है। ठीक है। चलो, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पेरिनोइड्स। ठीक है, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। लिखा हुआ है कि पेरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। हमने कहा था ना कि इसमें प्रोटीन भी स्टार्च भी है। तो प्रोटीन कोर होता है और उस कोर के चारों तरफ क्या बताओ, स्टार्च क्या बताओ, प्रेजेंट होता है कि नहीं। चलो, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट्स। हमने कहा था ना कि सर इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च भी होता है और वाइल्ड ड्रॉपलेट्स भी होता है, जिसको हम लोग लिपिड ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। ग्रीन एल्गी हैव अ रिजिड सेल वॉल यूजुअली मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ये याद रखना कि अंदर की तरफ क्या होता है, सेलुलोज होता है, और बाहर क्या होता है, पेक्टोज होता है, पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल। बट कुछ एल्गी वैसा भी है जहां पे ये नहीं मिलेगा। एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वहां पे सेल वॉल किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है। लास्ट में बात कर रहा है अबाउट रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। बाबू अगर स्पोर्स बनेगा तो हम बोल देंगे इट इज एसेक्सुअल मेथड्स। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर्स प्रोड्यूस इन ज़ूओस्पोरेंजिया। हमने पढ़ाया था स्पोरेंजिया क्या होता है। तो स्पोरेंजिया इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बनता है। तो जिसमें ज़ूओस्पोर बनेगा इट इज कॉल्ड ज़ूओस्पोरेंजिया। वही बात कह रहे हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in type and formation of sex cell। आपने देखा ही ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस तीनों हो सकता है कि नहीं। एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। अब कहाँ कहाँ आइसोगेमस है, कहाँ कहाँ एनाइसोगेमस है, और कहाँ कहाँ ओगेमस है, ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, क्लियर, वॉलवॉक्स पता ही आपको है, इलोथ्रिक्स अच्छे से जानते हो, एस्पेरोगैरा पता ही आपको है, और लास्ट में है कारा। ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चों इतना तो आपको कम से कम आना चाहिए। किसमें? एल्गी में। बच्चों इसमें अब आपको थोड़ा बताने जा रहे हैं कुछ एल्गी, कुछ मेंबर्स के बारे में यहाँ पे, जो थोड़ा मोड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो सम मोर पॉइंट्स ऑन द ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्गी। ठीक है बच्चों, जो आप थोड़ा याद रखेंगे हमेशा। बच्चों जो पहला जो 2 पॉइंट है इलोथ्रिस के बारे में और स्पाइरोगैरा के बारे में, इसमें से बहुत सारा पॉइंट आपको आता भी है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि दोनों ग्रीन एल्गी है, और दोनों होता है फिलामेंटस, और दोनों होता है अनब्रांच्ड, है कि नहीं। इलोथ्रिक्स भी ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, और ये भी क्या बच्चा, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी। बच्चों इलोथ्रिक्स में जो गेमेट्स होता है वो गेमेट्स कैसा होता है, मोटाइल। आपने पढ़ा था ना कि आइसोगेमी था और गेमेट्स वहां पे कैसा था, मोटाइल था। तो मोटाइल गेमेट्स इन लाइफ साइकिल, और यहाँ पे कैसा है, नॉन मोटाइल गेमेट इन लाइफ साइकिल। बच्चों जो इलेक्ट्रिक्स होता है वो सरफेस से अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, है कि नहीं। याद रखना कि अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। याद रखना कि जो ये मान लो इलेक्ट्रिक्स है, तो ये इलेक्ट्रिक्स क्या बताओ, सरफेस से अटैच रहता है बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज क्या बता, होल्ड फास्ट। नाम है होल्ड फास्ट, पकड़ो, है कि नहीं। इसको हम और क्या कहते हैं बच्चा, विंटर एल्गी भी कहते हैं। ठीक है। जो स्पाइरोगैरा है वो भी वही बात, ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस है, और इसके पास जो गेमेट्स वो कैसा है, नॉन मोटाइल। इसको हम और भी कहते हैं क्या बच्चा, पॉन्ड स्कम, हेयर ऑफ प्रिंसेस, या पॉन्ड सिल्क, या वाटर सिल्क कहते हैं। तो कभी बोल दे आपसे कि वाटर सिल्क कौन सा एल्गी है, स्पाइरोगैरा। तो ये सब जनरल नॉलेज है खाली। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, जो वॉलवॉक्स है, क्या नाम है, वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स को हम बोलते हैं रोलिंग एल्गी। क्या बोलते हैं आपको, रोलिंग एल्गी। रोल करता होगा भाई, गोला है, स्फेरिकल फॉर्म में है, फ्लैजिला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग एल्गी कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो विच इज कॉल्ड रोलिंग एल्गी, तो वॉलवॉक्स। ठीक है बच्चा। बच्चों कारा के बारे में भूलना मत कभी भी। कारा को हम और बोलते हैं एक्वेटिक हॉर्सटेल। बच्चा एक्वेटिक हॉर्सटेल, सीधे हॉस्टल नहीं कह रहे हैं, सीधे हॉस्टल कहेंगे।
तो वो नाम है इक्विसिटम का। किसका बाबू? इक्विसिटम। तो इक्विसिटम इज कॉल्ड हॉर्स्टेल एंड मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, और ये क्या है? एक्वेटिक हॉर्स्टेल। तो बच्चा कंफ्यूज करता है हॉर्स्टेल को एक्वेटिक हॉर्स्टेल से, तो चारा इज द एक्वेटिक हॉर्स्टेल। ठीक है बच्चा, बच्चों भूलना मत कि कारा के पास जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा? मल्टी सेल्यूलर, और साथ साथ में कैसा? जैकेटेड। ठीक है बच्चा, इसमें से जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल। क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूल। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड न्यूक्यूल। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्यूल बोलते हैं, NUCULE। ठीक है बच्चा, तो ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल बोलते हैं। बच्चों कभी कंफ्यूज मत करना, गोलू नाम किसका है? मेल की फीमेल का? तो गोलू, तो गोलू नाम है मेल का, तो ग्लोब्यूल एंड गोलू। तो ग्लोब्यूल इज द मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा बच्चा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन। बच्चों हमेशा जो मेल होता है ना वो फीमेल के पैरों तले दबा रहता है। अरे जो मेल होता है वो मेल फीमेल के पैरों तले दबा रहता है, मतलब हमेशा मेल फीमेल के नीचे ही रहता है। ये हमेशा ऐसे याद रखना, मतलब ग्लोब्यूल का पोजीशन क्या होगा? बिलो द न्यूक्यूल। मान लो ये कोई ब्रांचेस है और यहाँ पे अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो नीचे में मिलेगा क्या बाबू? मेल सेक्स ऑर्गन। तो बी क्लियर, ऊपर में फीमेल सेक्स ऑर्गन, नीचे में मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो ये सारा बात है किसके बारे में? तो अबाउट द ग्रीन एल्गी के बारे में। लाइफ साइकिल के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं और हम बता चुके हैं आपको कौन सा एल्गी हैप्लोएंटिक इसमें है, कौन डिप्लोएंटिक है कि नहीं, और कौन यहाँ पे हैप्लोडिप्लोएंटिक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे जो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, ठीक है, उसमें एक फिगर दिया हुआ था और हमने कहा था उस फिगर को हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, वो टाइम आ गया, ध्यान दो बच्चों। 12th के एनसीईआरटी में पेज नंबर 12 ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ फिगर दिया हुआ है किसका? तो काढ़ा का, है कि नहीं? और इसमें दिखा रहा है ये काढ़ा है और इसमें एक को यहाँ पे बड़ा किया और दिखाया यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है बच्चा? तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है? तो उगोनियम, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्यूल बोल रहे हैं। और नीचे की तरफ क्या बताओ? एंथ्रीडियम है, जिसको हम लोग क्या बच्चा? ग्लोब्यूल बोल रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हम बेसिकली टर्म यूज करते हैं ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, जिसको आपके बुक में एंथ्रीडियम एंड उगोनियम कह रहा है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ये सारा बात है किसके बारे में? अबाउट ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है बच्चों, और जो 11th का एनसीईआरटी है उसमें आप क्या करेंगे? उसमें जो फिगर आपका दिया हुआ है पेज नंबर 31 में, उसको आप पहचान लेंगे, ये वॉलवॉक्स है। और नया जो फिगर दिया हुआ है इट इज ऑफ द इलोथ्रिस। क्या वो? इलोथ्रिस का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है कि नहीं? क्लियर? तो ये कैसा है? वो गर्डल सेट। क्या वो? गर्डल सेट का होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो ये सारा बात आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय।